अपना मुद्दा अपनी बात। आप देख रहे हैं सैफी के साथ सच की बात। आज जिस तरह से दोस्तों आपने हमारी हेडलाइन पढ़ ली होगी, आज सैफी समाज में होने जो जा रहे इलेक्शन की चर्चा के लिए आज हमारी विंडोज पर मौजूद है मेरठ से सैफी संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हसीन सैफी साहब और उत्तर प्रदेश प्रभारी डॉक्टर आबिद सैफी हिंदुस्तानी साहब, जिनसे शायद पूरा देश जो है अच्छी तरह परिचित, पूरा सैफी समाज अच्छी तरह परिचित है। और हमारी तीसरी विंडो पर मुस्लिम सैफी साहब है, जो सैफी पोस्ट न्यूज़पेपर जो सैफी समाज के भी बहुत प्रसिद्ध है, उसके संपादक और संस्थापक भी। और चौथी विंडो पे आज हमारे मुख्य मेहमान एडवोकेट हबीबुर रहमान सैफी साहब है, जो आज हमारे विशेषज्ञ के रूप में है और ये अपनी बात रखेंगे तीनों मेहमानों की बात पर कि किसकी बात में दम है और किसकी बात में दम नहीं है, और किसकी बात सही है और किसकी बात गलत है। तो हम आपने जिस तरह से हेडलाइन पढ़ ली होगी, बात करेंगे सबसे पहले हसीन सैफी साहब से। हसीन भाई, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपका प्रोग्राम में स्वागत है, और आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से ये मुहिम शुरू हुई है सैफी समाज के सभी मंचों को एक करने की और इलेक्शन की, कितनी सहमति सैफी संघर्ष समिति की तरफ से आपकी आती है और कितनी जताते हैं? सबसे पहले पूरी बिरादरी को अस्सलाम वालेकुम, आप सभी मेंबर को अस्सलाम वालेकुम। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिरादरी के हक की बात और बिरादरी के लिए जो भी काम करे, उसमें छोटा हो बड़ा हो, हम सैफी संघर्ष समिति पूरी उसके साथ में है। मुस्लिम भाई ने ये कदम उठाया है, ये बहुत अच्छा कदम है। मैं थोड़ा इसमें डिटेल में नहीं जान पा रहा हूँ क्योंकि ग्रुप में जो है फजूल के मैसेज बहुत ज्यादा आते हैं, जी बिल्कुल आता हूँ। अभी मुस्लिम भाई से थोड़ी बात भी तफसील से नहीं हो पाई है, पर यहाँ जहाँ भी चुनाव होने जा रहा है बहुत अच्छी बात है और हम उसका समर्थन करते हैं। और हम मुस्लिम भाई का नहीं, पूरी कौम का, पूरी बिरादरी का साथ देते हैं कि जो अच्छा काम करे, छोटा हो बड़ा हो, हम उसके साथ। हसीन भाई, आपसे जाते जाते एक बात और पूछेंगे यहाँ पर कि मेरठ क्षेत्र में आप रहते हैं, सैफी संघर्ष समिति का हेडक्वार्टर है मेरठ शहर में। कितनी संख्या सैफी समाज की आती है और किस तरह से गतिविधियां चलती हैं वहाँ पे समाज के बीच में सैफी संघर्ष समिति? आप देश के बारे में, मेरठ के बारे में? नहीं, मैं मेरठ के बारे में पूछूंगा। मेरठ में लगभग हम 1.5 लाख के आसपास सैफी समाज है और हम 1-2 विधानसभा में बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। बच्चे विधानसभा आती है, उसमें 60-70 हजार है। और मेरठ में मैं आपको बता दूं, इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग हैं मेरठ के, ज्यादा लोग हैं, सबसे ज्यादा मेरठ के लोग हैं। जो नया ग्रुप बनाया हमारे मुस्लिम भाई, छोटे भाई ने, तो इसमें अभी 1-2 कमियां हैं जिनकी बात नहीं हो पाई। जो हमारे यहाँ से तकलीफ बढ़ाने वाले साहब हैं और जिलानी साहब हैं, उनके भी घर के मेंबर को एक को देना चाहिए। क्योंकि 1975 में जब सैफी समाज एक जगह इकट्ठा हुआ था और ये सैफी समाज नाम दिया गया था, पहले मैं लुहारबड़ी के नाम से जाना जाता था। जी जी बिल्कुल। तो उसमें इन परिवार का बहुत ज्यादा योगदान रहा है, ये लोग बहुत बड़ी कुर्बानी रही है इन लोगों की। तो मैं इन्हें एक बार आपके चैनल के माध्यम से सुझाव देना चाहता हूँ कि सब्जी बनाने वाले के बेटे हैं उनको लिया जाए, और हमारे जिलानी साहब के एक साथ जाते हैं उन्हें भी ग्रुप में लिया जाए। उन्हें बहुत अच्छी राय है आपकी, बिल्कुल। इस नींव को पेड़ को लगाने वाले हमारे मेरठ से तो शायद वही लोग हैं। वैसे तो मैं सबको जानता हूँ, जितने भी बाहर से दिगर लोग हैं, पर अगर आपने मेरठ की बात करी है तो मेरठ को मान सम्मान देने के लिए इन दोनों को मान सम्मान दिया जाए। और शायद मुस्लिम भाई मेरी बात पूरी सुन रहे हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल हसीन भाई, बहुत अच्छी बात कही आपने। और जी जी बिल्कुल, आगे बढ़ाते हुए मुस्लिम भाई के पास ही चल रहे हैं इस बात को। मुस्लिम भाई, आपसे जानना चाहेंगे, ये मुहिम जिस तरह से आपने शुरू की, एक बार फिर इस प्रोग्राम के जरिए से सारे हमारे सैफी समाज के दर्शकों तक हम ये बात आपकी ज़बानी पहुंचाना चाहते हैं, आखिर क्या मोटिव है ये मुहिम शुरू करने का आपकी तरफ से? बहुत बहुत शुक्रिया रहमान सैफी साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने फिर दोबारा से मुझे अपने प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया। जी शुक्रिया। और जैसे कि आज हमारे पैनल में मौजूद हैं सैफी संघर्ष समिति पंजीकृत के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हसीन अहमद सैफी साहब, जो कि समाज सेवा में लगे रहते हैं, और दूसरी विंडो पर हमारे मेहमान हैं आबिद सैफी साहब और हबीबुर रहमान एडवोकेट सैफी साहब। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे सैफी पोस्ट समाचार पत्र के पहले एडिशन में SM फरीद भारती जी का एक लेख छपा था, सैफी समाज में बिखराव की वजह क्या है। मैं स्पेशली उस लेख का यहाँ पर जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जो कहीं ना कहीं हमें मुतासिर करती हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सैफी समाज में क्यों बिखराव है इसका जिक्र किया था। मुझे याद है उन्होंने लिखा था कि किसी संगठन से हटकर अगर कोई नया संगठन बनता है, चाहे उसके साथ 90% लोग खड़े हों, लेकिन 10% लोग उसके खिलाफ होते हैं।
तो जिसने ये संगठन बनाया उसकी हार है, उसी तरह से नए संगठन निकलकर नए संगठन बनते हैं। हम सभी जानते हैं कि पहले एक ही संगठन था, धीरे धीरे अलग अलग संगठन बने और एक संगठन से कुछ लोगों का ग्रुप निकला और उसने फिर एक नया संगठन बना दिया। चाहे जो भी नहीं हो, लेकिन ये सच्चाई है। सच्चाई है सर। हम एक बार फिर आपके माध्यम से सभी को बतला दें कि हम किसी संगठन के खिलाफ नहीं, सभी संगठन की मेहनत को हम सलाम करते हैं, लेकिन जो संगठनों की वजह से बिखराव है, हम उस बिखराव को दूर करना चाहते हैं। किस तरह का बिखराव देखते हैं आप मुस्लिम भाई को? जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, जैसे कि संगठन से अगर कोई पदाधिकारी हट जाता है तो दूसरे संगठन में चला जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में दूरियां सी हो जाती हैं। ऐसी समाज जो कि इतनी बड़ी तादाद में है, ऑफ रिकॉर्ड हम 4 करोड़ की आबादी कहते हैं और अनुमानित है, ये ऑफ रिकॉर्ड है, उसके बाद भी अभी तक हमारे अंदर ये जो है एक होने वाली पहल अभी तक नहीं हो पा रही थी। जी। मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे कि हमने भी बताया कि जो संगठन है वो अलग अलग हो जाते हैं, तो हम संगठनों की वजह से जो बिखराव है उस बिखराव को दूर करना चाहते हैं। हम अपने सैफी समाज के सभी मुख्य राजनीतिक पार्टियों की नजरों में बहुत ऊपर देखना चाहते हैं और ये तभी होगा जब हम एक होंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले समय में सैफी समाज के हमारे जो भाई राजनीतिक पार्टियों में मेहनत कर रहे हैं, वह लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, अन्य जो पद है वहां पर हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। और आपके माध्यम से हम वादा करते हैं कि सैफी समाज की फलाह बहबूदी के लिए हम जिस विकल्प की तलाश में हैं, वो चाहे इलेक्शन हो, फेडरेशन हो या सारे संगठनों के बीच में एक समन्वय समिति बन जाए। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी फैसला होगा वो सैफी समाज को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा। आपकी बातों का शायद आज सही जवाब जो है आबिद भाई यहाँ पर है हमारे विंडो पर मौजूद, शायद बोल सकें। सैफी हिंदुस्तानी के नाम से हम एक बार दोबारा तारुफ करा दें अपने सभी दर्शकों को। सैफी हिंदुस्तानी जो एक बहुत ही मशहूर शामली क्षेत्र में, शामली नहीं पूरे हिंदुस्तान में माशाल्लाह बहुत मशहूर सैफी हिंदुस्तानी भाई आबिद भाई हैं यहाँ पर। आबिद भाई, जिस तरह से मुस्लिम भाई ने बताया, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि कितना समर्थन सैफी संघर्ष समिति की तरफ से आपका आएगा। ये जो मुहिम एक शुरू हुई है सभी मंचों और सभी पूरे समाज को एक करने की, क्या आपने टिप्पणी रखेंगे? जी रहमान भाई, जो है सबसे पहले तो मैं आपका जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भी हमें जो है इस अपने प्लेटफार्म पर जो है अपनी हमारी राय रखने का मौका दिया। तो शुक्रगुजार हैं, आभार प्रकट करते हैं। दूसरी बात, अपने समाज को हम सलाम करते हैं। जो ये जिस मुद्दे पे बात चल रही है, समर्थन की जो बात रखी है आपने, समर्थन इंशाल्लाह हमारा हर तरीके से रहेगा जहाँ भी समाज इसकी बात आएगी। और अगर बात सैफी संघर्ष समिति पंजीकृत की चल रही है तो सैफी संघर्ष समिति पंजीकृत हर संभव हर तरीके से सबसे आगे मिलेगी इंशाल्लाह। चाहे वो जो है सारी तंजीमें, जैसे मुस्लिम साहब कह रहे हैं कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए, सही है, हम जो है साथ हैं। एक बात और यहाँ पर आबिद भाई, आपसे मैं आपकी बात को ग्राउंड करते हुए एक बात जरूर कहूँगा यहाँ पर कि अभी हमने एक संगठन का, मैं नाम नहीं लूंगा, एक संगठन का अभी एक इंटरव्यू किया था, आपने देखा भी होगा वो, तो उन्होंने ऑन कैमरा तो हर चीज के लिए हाँ कर दी, लेकिन बाद में ऑफ कैमरा जाकर वो अपनी बात से नकार गए, पूरी तरह नकार गए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ और उन्होंने बिल्कुल इस बात को कटाक्ष करके भेजा, आप चाहे 10 साल लगा दो, लेकिन आप ये इंटरव्यू जो है कभी, मतलब ये आपकी ये मुहिम कभी भी कामयाब नहीं होगी। क्या आपके दिल में भी तो कहीं ना कहीं ये बात नहीं है? नहीं, मैं तो आपको जो है, ये आपका प्लेटफॉर्म ना ऑन रिकॉर्ड है और मैं नहीं मानता कि जब तक दुनिया रहेगी इंशाल्लाह ये ऑन रिकॉर्ड आपका ये रहेगा, क्योंकि ये नेट पे रहेगा, ठीक है, और बातें रिकॉर्ड हो रही है। तो हमने तो इंशाल्लाह जो है अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कह रहे हैं कि हर तरीके से हम समाज इसके हर इस भाई के साथ में तैयार हैं। जहाँ समाज इसकी बातें होगी, जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह सबसे आगे आपको सैफी संघर्ष समिति पंजीकृत नहीं, मैं नहीं मानता कि यही एक तंजीम रहेगी। मैं तो कह रहा हूँ कि सभी तंजीमें इंशाल्लाह साथ रहेगी। जी आबिद भाई, एक बार दोबारा आएंगे आपके पास। अभी हम एडवोकेट साहब के पास चलेंगे। हबीबुर रहमान साहब, आपने अपनी तीनों मेहमानों की बात सुनी है, आप एक एक करके, पहले हसीन भाई, फिर मुस्लिम भाई और फिर आबिद भाई, अपनी आप तीनों की बात पर अपनी राय रखिए, क्योंकि आपकी राय जो आज बहुत ही मान्य है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा रहमान साहब आपका। जी शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपनी इस डिबेट में शामिल किया। और मेरे सामने बड़ी महान हस्तियां बैठे हुई हैं। जनाब हसीन साहब जो सैफी संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको, आबिद साहब को जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हमारे भाई, छोटे भाई मुस्लिम साहब, और आपको मैं तहे दिल से बिल्कुल सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं हसीन साहब सबसे पहले अपने भाई हसीन साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा। हसीन साहब की बड़ी मेहनतें हैं, बड़ी कुर्बानियां हैं। उन्होंने सैफी संघर्ष समिति को बड़ी मेहनत से खड़ा किया है और आज हिंदुस्तान के कोने कोने में समिति को कोई दुराया नहीं। और उन्मा बढ़ाओ अभियान में इन्होंने काफी लोगों को जोड़ा, घर घर जाकर डोर जाकर जोड़ा है। तो हसीन साहब, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा। जो है हमारे मुस्लिम साहब ने मुहिम चलाई है और इस पर बहुत मुताबिक लोगों की राय भी आ रही हैं। मैं भी पढ़ता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं देख पाता हूँ इतना, लेकिन पढ़ता हूँ, लोगों की राय जानता हूँ। सवाल आपसे पूछना चाहूंगा हसीन साहब, क्या अगर इसमें एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, जितनी भी बड़ी तंजीमें हैं, जैसे सैफी संघर्ष समिति है, सैफी वेलफेयर एसोसिएशन है, शमीम साहब की है, और भी कई जो राष्ट्रीय स्तर की समितियां हैं वो है, अगर इनमें से किसी का इंतखाब करके एक आदमी को सबका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, तो क्या आपको इस पर एतराज है? नहीं, किस लेवल पे बनाना चाहते हैं आप? यही लोग चुने या आम वोटी लोग? अच्छा भाई, आपकी तरफ से आवाज थोड़ी कम आ रही है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा तेज बोले आप। हाँ, मैं उस बात से पूछना चाहता हूँ किस लेवल पे आप, अभी मुझे इसमें भी ज्यादा नॉलेज नहीं है कि किस लेवल पे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। हाँ बिल्कुल, मेरा अगला सवाल एडवोकेट साहब यही है। और मैं 4 करोड़ के आसपास हमारा सैफी समाज है। सबसे पहले इनके बोर्ड बनाने का सिस्टम आपके पास में क्या है? मुस्लिम साहब कैसे काम करेंगे? आपकी टीम कितनी बड़ी है? मुस्लिम साहब, आपने कितने लोग नियुक्त करे हैं? कितने लोग इसको संभालेंगे? कितने लोग इलेक्शन कराएंगे? पहले आप ये बताइए। बिल्कुल हसीन भाई, मैं आ रहा हूँ। पहले मैं हबीबुर रहमान साहब की बात सुनूंगा। पहले हबीबुर रहमान साहब की बात को पूरा होने देंगे। जी रहमान साहब बताएं। जी, ये तो बाद में तय कर लिया जाएगा। जैसे एक मुहिम मुस्लिम साहब ने चलाई है और ये पूरे हिंदुस्तान के सैफी समाज के पास ये संदेश पहुंच भी चुका है, तो इस पर अगर इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाता है, तो मेरा सवाल ये है, अगर इसमें इंतखाब किया जाता है, या पैनल तैयार किया जाता है, या टीम तैयार की जाती है, सिलेक्शन बोर्ड तैयार किया जाता है, और वहाँ बैठकर अगर चुनाव होता है, तो इसमें किसी का भी चुनाव हो सकता है, बिल्कुल निष्पक्ष वोट होगा, निष्पक्ष लोगों को चुना जाएगा, तो आपको उसमें कोई एतराज तो नहीं? बोले भाई, ये मेरा सवाल है। पूरे समाज के साथ में, पूरी बिरादरी के साथ में जहाँ आदेश होगा वहाँ खड़े मिलेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। आप आबिद भाई की, आप मुस्लिम भाई की बात पर क्या राय रखना चाहेंगे एडवोकेट साहब? जी, मुस्लिम भाई ने जो अपनी बात रखी है, आप उस पर क्या राय रखना चाहेंगे? मुस्लिम भाई की बात मैंने बहुत ध्यान से सुनी और उनका मैंने पढ़ा, मुहिम को देखा भी है। मुस्लिम भाई की बात मैंने ध्यान से सुनी। मुस्लिम भाई की बात जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि अक्सर क्या है, बहुत सारी तंजीमें भारत के अंदर काम कर रही हैं और हर तंजीम का एक ही मकसद है, बिरादरी को आगे ले जाना। कहीं ना कहीं ये बिरादरी को आगे ले जाना, उनको जागरूक करना और उनको अपने पैरों पर एक तरह से खड़ा करना। लेकिन एक दूसरी तंजीम को मैंने बहुत बारीकी से देखा है रहमान साहब, कि एक दूसरी तंजीम के लोग एक दूसरे की तंजीम के लोगों को, सदस्यों को, पदाधिकारियों को खींचते हैं, उनकी शान खींचते हैं, उनकी बातों को ऑब्जेक्शन करते हैं। ये बिल्कुल बहुत अच्छा इनका कदम है। मैं इनके राय से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। अगर ऐसा हो जाता है, इस मुहिम में कामयाबी मिल जाती है, तो बहुत अच्छा होगा। पूरी बरादरी देश की एक प्लेटफॉर्म पे होगी और जो भी हम काम करेंगे उस पर हर आदमी लब्बैक कहेगा। मैं इनकी बात से पूरी तरह से। आबिद भाई की बात से क्या राय है? जी, आबिद भाई ने कहा कि हम तनमन धन से तैयार हैं। आबिद भाई की बात बहुत अच्छी है, मैं इनको देखता हूँ, ये सैफी हिंदुस्तानी के नाम से मशहूर है और सैफी संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले भी ये बड़ी खिदमतें करते रहे हैं। लोगों को रोक रोक के फल खिलाना, लोगों की खिदमत करना, और यहाँ तक जो ये कांवड़ लेके जाते थे उनके पैरों पर मरहम तक लगाना, ये ये मैं इस जज्बे को सलाम करता हूँ वाकई, और ये हर तरह से तैयार है। मैंने इनकी बात को सुना। मुस्लिम भाई, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ एक बार। जिस तरह से हसीन भाई ने अपनी एक बात रखी, मैं हसीन भाई आपसे दोबारा गुजारिश करूंगा, एक बार दोबारा आप अपनी बात रखें। जी, मेरा सवाल मुस्लिम भाई से है कि मुस्लिम भाई, आपने जो पहल की है, एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए, उसका मैं स्वागत करता हूँ तन मन धन से, इसके लिए आपके साथ में है। पर मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूँ कि आप किस लेवल पे कैसे बोर्ड बनाएंगे। पूरे देश के अंदर हमें एक समाज की बोर्ड बनानी होगी, बड़ी ईमानदारी से काम करना होगा, एक इलेक्शन पैनल भी बनाना होगा, हमें इसमें फाइनेंस की भी जरूरत पड़ेगी हमारी। तो आपकी क्या तैयारियां हैं? आप किस लेवल पे तैयार हैं
कितने दिन में इलेक्शन हो जाएगा, क्या कितना टाइम चाहिए आपको, कितना पैसा चाहिए आपको, ये सारी थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहिए। मुस्लिम भाई मैं चाहता हूँ आप जवाब दें इस बात का। जी 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 बिल्कुल। हमारे पास कमेंट भी आए हैं कुछ लोगों के, उन्होंने भी हमसे भी ये सवाल पूछा था, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इसका बिल्कुल 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 बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल यहाँ आपको इस आपके माध्यम से ये जानकारी पूरे समाज को देना चाहूंगा, और मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय हसीन अहमद सैफी साहब का कि उन्होंने कम से कम इस बात को यहाँ पर उठाया ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके। और जैसा कि मैंने अभी हबीबुर रहमान एडवोकेट सैफी साहब हमारे जो सरपरस्त है, उन्होंने भी अपनी बात रखी, मैंने उनकी बात को भी ध्यान से सुना। मैं यहाँ पर आपके माध्यम से ये बतला दूं कि हम यानी सैफी पोस्ट, ये सैफी पोस्ट की मुहिम है, और इस मुहिम के लिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि जैसे ही इंडिया के अंदर हालात स्थिर हो जाते हैं लॉकडाउन के बाद, हम एक मीटिंग कॉल करेंगे, सैफी समाज के बुद्धिजीवी लोगों को ऊपर को बुलाएंगे। उस मीटिंग के बाद हमारी कोशिश रहेगी कि एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस की जाए। उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हो सकता है एक दिन में कोई निष्कर्ष ना निकल पाए, हम उसको दोबारा कराने की कोशिश करेंगे। अभी बहुत जल्दी होगा अगर हम कुछ कह दें कि क्या होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है। देखिए सारे संगठन की मेहनत को हम सलाम करते हैं, और कोई भी संगठन इतनी आसानी से अपनी मेहनत को खत्म करना नहीं चाहेगा। और हम भी ये कहते हैं कि हमने कभी नहीं कहा कि संगठन खत्म होंगे, ये खत्म होने चाहिए। हमने सिर्फ एक ही बात कही है कि सैफी समाज में जो बिखराव है वो बिखराव दूर होना चाहिए। अब क्योंकि जब संगठन सारे रहेंगे तो फिर उसका क्या रास्ता निकल कर आएगा, या तो सारे संगठन के ऊपर एक फेडरेशन बन जाएगी, उस फेडरेशन के अंदर 2 साल के लिए या 3 साल के लिए एक टाइम रखकर वो वहाँ पर हमारे जो भी सदर होंगे वो चले जाएंगे। एक बात और यहाँ पर भाई मैं रोकूंगा आपको, जिस तरह से अभी बहुत अहम बात है जो हसीन भाई ने पूछी है अभी, कि उसके अंदर जो फंड का इंतजाम है वो किस तरह से होगा, क्योंकि एक अच्छा खासा फंड लगेगा इस पूरे मुहिम को करने में। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने अभी कहा फंड के बारे में कई सारे सुझाव, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो पहले भी आपको बता चुके हैं, सैफी समाज के नायाब डायमंड व्हाट्सएप ग्रुप। उस ग्रुप में हमें बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं फंड को लेकर भी, लेकिन क्योंकि हम सभी से एक ही जवाब देते हैं कि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगी, हमें समय का इंतजार करना होगा। सबसे पहले जो हमारी एक मीटिंग होगी वो मीटिंग 100 लोगों के बीच में होगी। उस मीटिंग के अंदर ये फैसला होगा कि इसकी क्या प्रक्रिया होगी गोलमेज कॉन्फ्रेंस की। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो कि हमारी जानकारी में 20 से ज्यादा संगठन है, उन सारे संगठन के जिम्मेदार हजरात को हम वहाँ पर दावत देंगे। उनके साथ साथ जो हमारे सैफी समाज के जिम्मेदार हजरात हैं, जो वरिष्ठ अधिवक्ता है, जो MBBS डॉक्टर है, जो हमारे सरकारी पदों पर रिटायर हो चुके हैं, गजेटेड ऑफिसर हैं, जो भी हमारे जो सरपरस्त हैं, हम 7 स्टेट से उन लोगों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। उन सब लोगों को उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में दावत देंगे। उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में फंड कैसे करता है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, वहीं पर ही ये बात आएगी कि जब इलेक्शन की जो प्रक्रिया होगी इसकी फंडिंग के लिए कैसे प्रोसेसिंग की जाएगी, क्योंकि अभी अगर हम कुछ भी कहेंगे तो बहुत जल्दी होगा। हालांकि हमारे ग्रुप में बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं। परसों हमारे फहीमुद्दीन साहब ने सुझाव दिया था। हसीन भाई जो है बहुत ही माशाल्लाह हिंदुस्तान के बहुत बड़े सैफी समाज के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका सवाल बहुत अच्छा, एक बहुत उम्दा और एक बहुत समझदारी वाला सवाल है, जो शायद पूरा सैफी समाज आज जानने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास भी काफी लोगों के फोन आ रहे हैं और वो लोग हमसे पूछ भी रहे हैं। तो मैं आपसे एक बार दोबारा इस बात की गुजारिश करना चाहूंगा, कोई एक मुहिम तो उसमें मतलब एक सिस्टम तो आपने सोचा होगा ना, फंड जो क्योंकि काफी बहुत बड़े फंड की तादाद उसके अंदर लगने वाली है। जी बिल्कुल, मैंने वही आपका यहाँ पर जिक्र किया कि हमारी कोशिश ये है कि उस मीटिंग में, जो मीटिंग लॉकडाउन के बाद होगी, उस मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा जाएगा कि इसकी फंडिंग कैसे होगी। अब वहाँ पर जो सुझाव हमारे ग्रुप में आए हैं, जैसे कि एक साहब ने कहा है कि हर संगठन की ओर से 5 लाख 10 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए जाए। किसी ने कहा, आज भी ग्रुप में आया कि साहब हमारी तरफ से 21,000 रुपए का सबसे पहले दिया जाए। लेकिन क्योंकि सारा फैसला, देखिए हम सिर्फ मीडिया में, हम सिर्फ माध्यम है, लेकिन जो भी फैसला होगा वो जो हमारे सरपरस्त, हमारे जो बुजुर्ग उस मीटिंग में मौजूद होंगे, उन्हीं का फैसला मानना होगा। हम सिर्फ कन्वेनर हैं, हमारी पहल है, हम सिर्फ पहल कर रहे हैं, लेकिन कोशिश जो असली जो इसका मुहिम जो रंग लाएगी वो जब ही लाएगी जब हमारे सरपरस्त फैसला करेंगे। जी बिल्कुल होगा। मैं सहमत हूँ, दोबारा आऊंगा आपके पास। मैं एक बार सैफी हिंदुस्तानी की तरफ चलूंगा। आयुष भाई क्या बात रखना चाहेंगे? मुस्लिम भाई ने बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कही, और सबसे ज्यादा मैं तारीफ करूंगा हसीन भाई ने एक बहुत अच्छा सुझाव रखा एक सवाल के रूप में, क्या कहेंगे? जी मैं तो बस यही कहूँगा, हमारे हसीन भाई ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है इस चीज को कि हमने सबसे पहले तो सहमति जता दी
तो जहाँ भी इस मुद्दे के अलावा भी कहीं भी समाज इसकी बात आती है तो सबसे पहले इंशाल्लाह हम लोग खड़े मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि सबसे पीछे, सबसे आगे मिलेंगे। जी जी बिल्कुल। बशर्ते जो मुहिम चल रही है, जो मिशन मुस्लिम भाई लेकर चल रहे हैं, इसका थोड़ा सा एक क्या रूपरेखा है ना, कि भाई क्या क्या जो है इन्होंने जैसा बताया गया है कि रूप जैसे बिल्कुल नहीं, अभी जैसे मुस्लिम भाई ने बताया कि भाई 5 लाख रुपया देंगे या 10 देंगे, तो क्या वो 5 लाख रुपया जो चुनाव लड़ेंगे वो देंगे? मुस्लिम भाई, आबिद भाई, जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक सुझाव आया था सईमुद्दीन सैफी साहब का, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है ऑल इंडिया सैफी काउंसिल रजिस्टर्ड के यूथ विंग के। जी, उन्होंने एक सुझाव दिया था कि जो इलेक्शन कमीशन बॉडी बनेगी, जो सरप्लस होंगे, तो वहां पर एक फंडिंग की जाए सारे संगठनों की ओर से। तो ये एक उनका पर्सनल सुझाव था, उस सुझाव को नोट कर लिया गया है। सारे सुझाव अभी इसकी मान्यता नहीं है, हम ये कह सकते हैं इसकी मान्यता। देखिए, मैं रहमान साहब आपकी बात को रोककर यहाँ पर एक आपके माध्यम से देखिए, हमने 1 साल पहले दिल्ली के अंदर ओखला में एक मीटिंग की थी, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 6 या 7 संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे, और जिसमें इस पैनल से जो हमारे माननीय हसीन अहमद सैफी साहब है, मेरठ से अपनी टीम के साथ पहुंचे थे फरवरी 2019 के अंदर ओखला के अंदर। और वहां पर हसीन साहब ने उसी दिन ऐलान कर दिया कि मुस्लिम साहब, अगर आने वाले समय में ऐसे हालात बनते हैं, उस सैफी समाज की फलाह बहबूदी के लिए हमारा संगठन सबसे पहले इस्तीफा देने को तैयार है। देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर तारीफ करूंगा कि 1-1.5 साल पहले उन्होंने कह दिया है, और उस दिन भी रिकॉर्ड में कहा था, और जैसा कि उन्होंने आज भी रिकॉर्ड में कहा। तो फंडिंग की या जो भी प्रक्रिया है वो धीरे धीरे समय आने पर सबके साथ शेयर की जाएगी। अभी बहुत जल्दी है, आपको मैं आपकी बात तो ठीक है मुस्लिम साहब, बात तो ये कहने का मतलब ये है कि चलिए ठीक है, आपके पास सुझाव बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। सुझाव तो इससे अलावा भी और भी बहुत सारे आ रहे हैं, उनमें से 1-2 सुझाव मैं भी बताऊंगा आपको जो आपके ग्रुप में है। लेकिन थोड़ा सा जो 5 लाख रुपए का जो चल रहा है कि 5 लाख रुपए जमा करके वही चुनाव लड़ेगा, तो जिनके पास पैसा नहीं होगा तो वो तो चुनाव नहीं लड़ेगा, जिनके गरीब लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी, ये तो हमने लड़ेगा। जी, ये देखिए, ये मैसेज हमने कल एक शेयर किया था हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, और इस मैसेज की वजह ये थी कि माननीय शकील सैफी साहब ने ऐलान किया था कि हमारे बड़े भाई हाजी सुल्तान अहमद सैफी साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष का कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा एक बार आप सभी को। मैं एक बार एडवोकेट हबीबुर रहमान साहब के पास चलूंगा। रहमान साहब, एक बहुत जरूरी सवाल मेरे जहन में भी अभी भी आया है इन सब बातों से अलग, और मैं आपका जवाब बहुत अहम समझता हूँ उसके ऊपर, और आपसे मैं जानना भी चाहूंगा जिस तरह से अभी मुस्लिम भाई ने बताया और हमने भी देखा कल। ये सवाल बेसिकली हमारा ही है, चैनल की तरफ से है आपके लिए सवाल कि शकील अहमद सैफी साहब जो हारमोनी सैफी फ्रंट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी तरफ से तजवीज करते हुए उस मैसेज में लिखा है, उनकी तरफ से वो मैसेज आया है कि वो जौहर साहब को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में मुहिम में आगे है। बिल्कुल, तो मतलब किस तरह की मानसिकता आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये गलत है। इस तरह से ये तो अगर कोई ऐसी समाज के लोग अगर सारे इकट्ठे होकर जो जिम्मेदार हजरात एक बात और है यहाँ पर, एक बात और मैं आपको थोड़ा सा मैं और उसको पूरा कर दूं उसको। हसन साहब, मैं चाहता हूँ आप मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। आबिद भाई, आप भी एडवोकेट साहब, उन्होंने कहा कि एक तरफ आप अपना तंबू गाड़ लीजिए, दूसरी तरफ हम अपना तंबू गाड़ लेते हैं और देख लेते हैं समाज किसकी तरफ जाता है। तो ये किस तरह की मानसिकता दर्शाती है सारी बातें? समाज के बीच में क्या उचित है ये सारी बातें? जी देखिए, अब मैं अपनी राय बताऊंगा। आपने बात पूछी है तो मैं बड़ी निष्पक्ष बात करूंगा। जी, इस तरह की बात करना ये समाज को बांटने वाली बात है। जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल निष्पक्ष बात कर रहा हूँ। अगर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना है तो कोई एक आदमी उसको घोषित नहीं कर सकता। जी, माननीय पीस हारमोनी के प्रेसिडेंट साहब आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि फला आदमी को मैं राष्ट्रीय घोषित करता हूँ और तंबू लगा लीजिए, जिसकी तरफ ज्यादा समाज आता है वो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। जी, तो ये मेरी तो समझ से बहुत बाहर की बात है। जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, जो अपनी समितियां चला रहे हैं, समितियों के साथ साथ आवाम की खिदमत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनका दर्द जान रहे हैं, बुरे वक्त में उनके काम आ रहे हैं, ऐसे लोगों का एक पैनल बनाया जाए। पैनल बनाने के बाद में उनसे राय मशवरा लिया जाए कि किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है, वो भी 4 या 5 साल के लिए। मैं इत्तेफाक रखता हूँ मुस्लिम साहब की राय से, 4 या 5 साल के लिए इसमें चुनाव किया जाए, उसके बाद में दूसरा किया जाए। अब यहाँ पर ये बात जो आती है कि जिसको 5 लाख रुपए होंगे वही चुनाव लड़ेगा, तो कुछ समितियां ऐसी हैं जो आपस में चंदा करके 10-10, 20-20 रुपए भी करके 100-150 रुपए करके लोगों की मदद करते हैं। बिल्कुल जायज बात है। वो तो फिर इससे बिल्कुल आउट हो जाएंगे।
जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रोग्राम का आखिरी चरण है, मैं एक बार सभी पैनलिस्ट के पास दोबारा चलूंगा। हसीन साहब, जाते जाते प्रोग्राम के आखिरी चरण में सैफी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सैफी समाज को ये संदेश देना चाहूंगा कि अभी मैं वकील साहब की बात सुन रहा हूँ तो 4 आदमी 20 आदमी 250 आदमी चुनाव करेंगे। मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। अगर कल चुनाव होते हैं, मुस्लिम भाई ने कहा था कि कोई क्यों चाहेगा अपना संगठन खत्म करना, सबसे पहले हम चाहेंगे संगठन करना। हम अपना पूरा देश के अंदर हम अपना पैनल लड़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप हमें वोट बना के दीजिए, हमारे समाज की वोट दीजिए। आप ये 4 करोड़ के आसपास बता रहे हैं, आप कम से कम 2 करोड़ वोट बनाएंगे। हम उन वोटों से इलेक्शन कराएंगे और हम अपना पूरा पैनल लड़ाएंगे। अगर आप कहेंगे कि जिला स्तर पर अध्यक्ष लड़ाना है, वार्ड अध्यक्ष लड़ाना है, तो हम अपना पूरा पैनल लड़ाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। मुस्लिम भाई, 1 मिनट आपके पास अपनी बात रखिए। मुस्लिम भाई, हम 250 लोगों के बीच में मुस्लिम भाई अपनी बात रखिए, 1 मिनट आपके पास। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल रहमान साहब, मैं यहाँ पर आपको बतलाना चाहूंगा कि कल माननीय शकील सैफी साहब ने जो मैसेज डाला था, उस मैसेज के जवाब में हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये बात रखी थी कि देखिए, अगर ऐसे तंबू गाड़ने वाली बात की जाएगी तो हम बिखराव हो जाएगा। हम यहाँ पर सारे संगठनों को लेकर चल रहे हैं, किसी की अनदेखी नहीं कर रहे हैं। जिस व्हाट्सएप ग्रुप का हम जिक्र कर रहे हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप में 20 से ज्यादा रजिस्टर्ड संगठनों के पदाधिकारी मौजूद है। तो हम ये चाहते हैं कि सारे लोगों को एक साथ बैठाकर मीटिंग की जाए, उसके बाद कोई फैसला किया जाए। जैसा कि आरिफ साहब ने भी इस बात कही कि 5 लाख रुपए, देखिए 5 लाख रुपए का हमने ही कहा है। 5 लाख रुपए का जो उन्होंने जिक्र किया है वो हम उसका खंडन कर चुके हैं कि पैसे के नाम पर, देखिए क्योंकि बहुत सारे हमारे सैफी समाज के सरपरस्त ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन पैसे से कमजोर है। ऐसे तो सारे जो पैसे वाले लोग हैं वही हमारी सदर बन जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पैसे का वो नहीं है। यहाँ पर जो भी फैसला होगा वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में होगा, उससे पहले हम कह सकते हैं कोई दूसरी जानकारी। आबिद भाई, 1 मिनट आपके पास, बताइए। जी जी जी, मुस्लिम भाई को तो बस मैं ये कहना चाह रहा था कि जो जहाँ पैसे की चर्चा चल रही थी, 5 लाख रुपए जमा करेगा वही चुनाव लड़ेगा, क्योंकि हम तो अपनी सैफी संघर्ष समिति पंजीकृत की अगर ये किसी ने नहीं कहा है कि 5 लाख रुपए देगा तो तभी चुनाव लड़ेगा। ये गलत मैसेज है आरिफ साहब, मैं यहाँ पर आपकी बात को काट रहा हूँ। ये मैसेज गलत है, किसी ने नहीं कहा कि 5 लाख रुपए देगा। आपने कहा ना मुस्लिम भाई, अभी आपने कहा था ये चीजें। जी नहीं, ये जो है एक सुझाव आया था फहीमुद्दीन सैफी साहब का कि 5 लाख से 11 लाख रुपए हर संगठन जो है इकट्ठे करना। सुझाव की बात हो रही है आबिद साहब यहाँ पर, सही कह रहे हैं। सुझाव की बात हो रही है। ये हम जब कोई उसमें मैन आदमी नहीं है, आप लोगों के जो कोहिनूर या डायमंड जो भी लोग हैं वो सुझाव दे रहे हैं, तो सुझाव की तो बात चल रही है। तो मैं तो ये आपको अवगत करा देगा हूँ कि भाई चुनाव पैसे वाला लगेगा अगर ये सुझाव पारित हो जाता है। नहीं, हम खंडन कर चुके हैं, हम उसको खंडन कर चुके हैं। आपको देखना चाहूंगा, एक बार एडवोकेट हबीबुर रहमान साहब के पास चलूंगा। रहमान साहब अधूरी है। रहमान भाई, मैं कहना चाह रहा हूँ, रहमान साहब आप बताएं। पंजीकृत कोई सदस्यता शुल्क नहीं ले रही है, किसी से निःशुल्क सदस्यता बना रही है ना। तो इस वजह से फंडिंग का जहाँ मामला है, ऐसा संगठन, मैं रहमान साहब एक बात यहाँ पर आपके सामने दोबारा आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। हमारी नजर में हिंदुस्तान के जितने भी संगठन हैं, किसी भी संगठन की हमारी ये जानकारी नहीं है कि किसी ने भी 10 रुपए का चंदा लिया है या कोई सदस्यता शुल्क ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम यहाँ पर क्लियर कर दें। एडवोकेट हबीबुर रहमान साहब के पास चलेंगे। हबीबुर रहमान साहब, आपके पास 1 मिनट है, अपनी राय रखिए और प्रोग्राम का आखिरी चरण है, बताइए। जी, मेरी राय है कि इसमें जितने भी पदाधिकारी हैं, सारे जितने भी समितियां हैं, सबके समितियों के पदाधिकारियों को बिठा के मशवरा कर लिया जाए। ऐसे किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करना, कोई भी आगे तंबू गाड़ना, ये करना, बात बिल्कुल गलत है, समाज को बांटने वाली बात। बैठ के जिम्मेदार लोगों में मशवरा कर लिया जाए। अगर सब लोग इस पर इत्तेफाक रखते हैं तब इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे मेहमानों की राय थी जो हमने पूरी ईमानदारी तक आपसे पहुंचाई है। और एक बात और, SNB न्यूज मीडिया नेटवर्क, जिस तरह से वो शकील सैफी साहब की एक वीडियो आई है जिसमें हमने पूरा सुना है, आपने भी उसको सुना होगा, जिसमें उन्होंने बहुत ही, शायद वो आक्रोश में किसी वजह से आ गए या कोई और वजह रही होगी, उन्होंने आते ही इस बात का बिल्कुल बहुत तैश में आके कह दिया कि एक तरफ सैफी समाज अपना तंबू गाड़ ले और दूसरी तरफ हम सैफी फ्रंट वाले जो है अपना तंबू गाड़ लो, देख लेंगे किस में जाना पड़ता। तो ये सरासर निंदनीय बात है, ये समाज को बांटने वाली बात है। तो दोस्तों, के साथ एक नई बात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। जय हिंद।